वो एक कहावत है ना, चोर चोरी से जाए पर हेरा फेरी से ना जाए। कुछ ऐसा ही हाल है इनका। मतलब एक परिवार जो पूरे यूट्यूब पे मतलब फैमिली बॉन्डिंग, एक हैप्पीनेस और एक दूसरे का सम्मान और इज्जत के लिए जाने जाते थे, इनकी वजह से उस परिवार की इज्जत गिराने में और उस परिवार को बदनाम करने में किसी ने भी कोई भी कसर नहीं छोड़ी। किन की बात कर रही हूँ वीडियो में आगे बताऊंगी, लेकिन उससे पहले जय माता दी, राधे राधे, हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। एंड यस, आज सुबह सुबह मैं आ गई हूँ क्योंकि यार कुछ चीज़ें हैं ना जो कि जैसे मेरे मन में क्वेश्चंस हैं, और क्योंकि बहुत सालों से इन्हें हम फॉलो करते आए हैं, तो आई एम श्योर इनके जितने भी व्यूअर्स हैं उनके मन में भी ये क्वेश्चंस होंगे। तो कर लेते हैं वार्तालाप। तो भाई, सबसे पहले तो कल था जन्माष्टमी का दिन, सॉरी कल नहीं, परसों, डे बिफोर यस्टरडे। तो जन्माष्टमी का दिन था। सभी ने बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ एक बहुत ही सुंदर सा ब्लॉग देखा निकी का बहुत ही प्यारा सा ब्लॉग आया, जहाँ की वो जन्माष्टमी को लेके, श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेके कितनी एक्साइटेड हैं और उन्होंने फास्ट रखा है। हालांकि पहले वो नहीं रखती थी, लेकिन अब उन्होंने रखा है। एक्साइटमेंट है उनमें क्योंकि उनके 1 मिलियन सेलिब्रेशन में उन्हें एक लड्डू गोपाल कान्हा जी मिले थे। वो उनके घर आए हैं और सबने उन्हें बोला स्पेशली कि नहीं, आपको भी ये जन्माष्टमी बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहिए। तो इसीलिए इस साल उन्होंने फास्ट भी रखा और बहुत ही अच्छे से धूमधाम से पूरे परिवार के साथ हंसी खुशी इस पर्व को सेलिब्रेट किया। और बहुत ही प्यारी लग रही थी निक्की, हमेशा की तरह। और ये जो उनका वीडियो था, क्योंकि ऑब्वियसली पूरा दिन का वीडियो था, तो 2 पार्ट में आया। फिर भाई साहब आते हैं जेठानी जी। जेठानी जी का भी वीडियो आया। और देखना, नोटिस करना सब लोग, जन्माष्टमी के दिन को निकी ने 2 पार्ट में, मतलब निकी का टोटल 2 वीडियो आया उस दिन के लिए, तो जेठानी जी का भी 2 वीडियो आया, क्योंकि और आप क्या ही कर सकती हैं। और इन्होंने अपना पहला वीडियो डाला जिसमें इन्होंने बहुत मतलब एकदम नेक काम किया है और मैगी बनाई, लोगों को मैगी खिलाई, बच्चों को, उनको अपने हाथ से मैगी बना के पैक करके ये लोग लेके गए। इनके जो सपोर्टर्स, जो व्यूअर्स भी है ना, मुझे ये समझ में नहीं आता यार। मतलब अब जब मेरे कमेंट सेक्शन में इनके सपोर्ट में इनके व्यूअर्स कमेंट करते हैं या लड़ने आते हैं, तो एक्चुअली पता है मुझे उनके लिए दया आती है कि मैं क्या बोलूं उन लोगों से यार। सोचो क्या बोलूं, वो इतने भोले लोग हैं बेचारे, जिनको कि मतलब अगर वो लिखना कुछ चाहते हैं तो कुछ का कुछ लिख जाते हैं, जिन्हें एक बेसिक बेसिक सी चीज़ें जैसे कंटेंट हो गया और ऐसी कितनी चीज़ें हो गई, उसकी स्पेलिंग तक नहीं आती है। वो इनका नाम तक नहीं लिख पाते, इनके नाम की स्पेलिंग नहीं आ पाती। अब आप सोचो, ऐसे बेचारे भोले भाले लोग हैं और जो इनके वीडियो देखते हैं कहीं ना कहीं कुछ इनसे सीखते होंगे, या फिर इन्होंने अपनी बातों से या दिखावे से उन लोगों को मैनिपुलेट किया हुआ है, पता नहीं भाई। क्योंकि कोई भी इंसान जिसका कि दिमाग तेज होगा, जो थोड़ा सा सेंसिबल होगा, उसको ज़रूर ये सारी चीज़ें दिखेंगी। तो इन्होंने जो अपना पहले वाला वीडियो, एक तो पूरे दिन इनका कोई वीडियो नहीं आया, फिर इन्होंने देखा कि अरे निकी के 2 वीडियो, तो इन्होंने पहले अपना एक वीडियो डाला, फिर सून आफ्टर दैट इन्होंने फिर अपना दूसरा वीडियो डाला। जो पहला वीडियो इन्होंने डाला उसमें वीडियो स्टार्ट करते से ही बड़े इनने मतलब जैसा लग रहा है व्यूअर्स पे एहसान कर रही हैं, उनका वेलकम करके इस तरीके से व्यूअर्स को वेलकम करा। और उसके बाद फिर आगे बढ़ी अपनी चीज़ें दिखाते हुए, और इन्होंने बताया, क्योंकि इनके कमेंट सेक्शन में शायद इनको बहुत लोग ये इंसिस्ट कर रहे थे कि जन्माष्टमी पे आप कोई अच्छा सा लुक क्रिएट करना और समथिंग समथिंग, तो इन्होंने वहाँ पे ये चीज़ क्लियर बोली कि नहीं भाई, मेरे को कमेंट्स बहुत सारे आए थे कि ऐसा लुक क्रिएट करना, पर मेरा मन नहीं है, क्योंकि अभी 10 दिन हुए और इनके बेटे जो हैं वो
कान्हा बने थे और ये यशोदा मैया बनी थी, तो इसलिए बस अभी मेरा मन नहीं है। इन्होंने वो चीज़ वहाँ पे ख़त्म कर दी। शाम को फिर इनका थोड़ी देर बाद ही दूसरा वीडियो आता है, और उस वीडियो में वीडियो स्टार्ट होने से पहले ये एक क्लैरिफिकेशन मैसेज देती हैं कि लोगों ने मुझे बोला था कि लुक क्रिएट करना, आई एम श्योर कि आप लोग मुझसे इस बात के लिए नाराज़ होंगे, और जो भी इनका मैनिपुलेटिव लैंग्वेज, कहीं ना कहीं इनकी बातों से ऐसा लग रहा था कि हाँ, ये इंस्टिगेट कर रही थी ऑडियंस को कि आप इस चीज़ को पॉइंट आउट करो कि हाँ 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 तुम रेडी नहीं हुई, हाँ वहाँ निकी तो इतने अच्छे से रेडी हुई थी, बट यू बीइंग जेठानी आपको उनको टक्कर देना चाहिए था, क्योंकि आप कॉपी तो हर चीज़ में करती हैं। तो उन्होंने उस चीज़ को बहुत अच्छे से अपनी चिकनी चुपड़ी बातों के साथ प्रेजेंट किया वहाँ पे। और ये इन्होंने क्यों किया, क्योंकि जो निकी ने सुबह व्लॉग डाला था और फिर शाम को भी व्लॉग डाला उन्होंने बाद में, तो इन्होंने जब देखा कि इतना पॉजिटिव व्लॉग है, इतना सब लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, सब लोग ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, सब लोग एंजॉय कर रहे हैं इतना व्लॉग को, तो अब इन्हें इनकी मूर्खता कह लो या फिर चालाकी कह लो, क्योंकि इन्हें तो वैसे भी कहते हैं ना बैक फुट पे खेलने की आदत है। ये कभी सामने तो आती नहीं है, ये कभी कुछ बोलती नहीं है, ये बुलवा देती हैं। जैसे कि कितने इनके डिफेंड में लोग आते हैं, उन्होंने कभी माँ बाप की डिसरिस्पेक्ट नहीं की, तो हाँ नहीं की, मुझे भी नहीं पता भाई, मैं नहीं देखा कभी ऑन कैमरा इनने माँ बाप की डिसरिस्पेक्ट नहीं की, पर करवाई तो है ना, बर्दाश्त तो की है ना। तो इसीलिए इन्होंने एज यूजुअल ये अपने आदत से मजबूर की। अगर सब कुछ इतना अच्छा हो रहा है तो कैसे हो सकता है, इतनी पॉजिटिविटी कैसे रह सकती है, क्योंकि जो नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड के पीपल होते हैं उनको सिर्फ नेगेटिविटी पसंद होती है, और उसके बाद ये गुणगान गाती है पॉजिटिविटी से जलन। नहीं भैया, किसी को नहीं होगी जलन, क्योंकि आप जैसे लोगों से जलन करके कोई क्या ही करेगा भाई। जिसने अपनी माँ जैसी सास का ये हाल कर दिया, वो दूसरों का क्या करती होगी। वेल टॉपिक पे आते हैं। तो इन्होंने ये सब स्टेटमेंट देके और बस इंस्टिगेट कर दिया लोगों को कि इस चीज़ को नोटिस करो और कमेंट सेक्शन में गंदगी मचाओ। फिर लोग क्या, लोग तो हैं ही बेचारे इनके सपोर्टर्स, बिल्कुल भोले भाले, जिनको कि लिखना भी नहीं आता बेचारे, वो ऐसे सीधे साधे लोग हैं, वो बस शुरू हो गए ऐसा वैसा। और आज भी इनके कमेंट सेक्शन में इनकी सास को बिल्कुल अच्छी सास नहीं है और पता नहीं क्या क्या। भाई मैं तो ना पढ़ पढ़ के मेरा सर दुखने लगता है, लेकिन इनको पता नहीं ये कौन से मिट्टी की बनी है कि इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो, इनमें खुद तो कोई टैलेंट है नहीं, खुद तो ये कुछ दिखा नहीं सकती। क्या दिखाया है इन्होंने ऐसा, मुझे एक चीज बताओ, क्या इनके अचीवमेंट्स रही हैं, क्या रही हैं? कुछ नहीं। बस ये बेचारापना, ये रोना, ये धोना, ये नाटक, मुझे जोर जोर से रोना आ रहा है। और आज भी थंबनेल में इनने कितना माफी मांगना चाहिए ऐसा करके कुछ तो भी इनने थंबनेल लगाया हुआ है। ये सोचो कि ये लेडी जेठानी जी, मतलब जो कहते हैं ना एक बहुत ही फेमस टॉक शो है, वहां गई थी, और वहां जाने के बाद इन्होंने उस प्लेटफॉर्म पे जहाँ लोग जाते हैं अपनी अचीवमेंट्स और अपनी चीज़ों के बारे में लोगों को बताने के लिए, ताकि लोग उनसे इंस्पायर हो, मोटिवेट हो, इन्होंने वहाँ पे जाके भी एक छोटा सा कहते ना नेगेटिव पिन वहाँ पे भी पॉइंट कर दिया था अपने फादर इन लॉ के बारे में, कि मेरे फादर इन लॉ ने मना कर दिया था, या जो भी इन्होंने कहा था। आगे पीछे का कुछ नहीं बताया, हाँ आगे पीछे का कुछ नहीं बताया कि व्हाट वाज द रीजन, और फिर वो अग्री कैसे हुए, वो समझे नहीं समझे नहीं। अच्छाई इनको बतानी नहीं होती है, इनको सिर्फ बुराई बतानी होती है। जैसे आज की वीडियो में इन्होंने देखा है इतनी पॉजिटिविटी, निकी की वीडियो में इतनी पॉजिटिविटी, कमेंट सेक्शन इतने पॉजिटिव, सब लोग निकी को अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो नहीं, ये इनसे बर्दाश्त नहीं हुआ।
और कॉपी मतलब जिस दिन निकी के 2 पार्ट में वीडियो आए हैं उस दिन आपके भी 2 पार्ट में ही वीडियो आए हैं, बाप रे। जबकि ऐसा नहीं है, इससे बहुत ही प्रोडक्टिव आपका दिन रहा है, वो दिन भी आपने एक ही वीडियो में कर दिया है समाप्त। लेकिन आज क्योंकि निकी का 2 वीडियो आया है तो आपका आना तो ज़रूरी था। तो वही बात है, चोर चोरी से जाए हेरा फेरी से ना जाए कि आप खुद कुछ करती नहीं है लेकिन आप लोगों को इंस्टिगेट कर देती है, हाँ ऐसा ऐसा करना है, फिर वैसा वैसा हो जाता है और आप भोली बन के बैठ जाती हैं। जैसे कि इन्होंने इतना लास्ट कंट्रोवर्सी के टाइम पे भी इतना लोगों को मुझे ऊपर भेज दिया गया, मुझे बिना दरवाजे के कमरे में और पता नहीं क्या क्या यहाँ भेज दिया गया। अरे एक बात बताओ, जो लेडी एक छोटी सी बात जो कि अभी रिसेंट भागवत के टाइम पे जो ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल क्लिप हो गई थी कि अरे निकी ने टॉन्ट मारा। अरे वो निकी और भावना के बीच में एक जनरल कॉन्वर्सेशन थी, अगर आप बीच में नहीं आती तो वो चीज़ मेरे ख्याल से कोई शायद नोटिस भी नहीं करता। लेकिन आपकी पता नहीं चालाकी कहीं से या मूर्खता, लिटरली कि आप बीच में आई, उछली, और आपने किस लैंग्वेज में और किस मतलब एक्सेप्टेंस के साथ उस चीज़ को अपने ऊपर लिया और बात मोल्ड करके आपकी बॉडी लैंग्वेज बता रही थी मैडम। आपका जो बोलने का और बात करने का तरीका है ना, जो आप कहते हो कि मुझे ऊपर भेज दिया गया, आपको कोई एक कमरे से दूसरे कमरे में नहीं भेज सकता और आप कह रहे हो कि मुझे ऊपर भेज दिया गया। वाह। तो आपके जो वर्ड्स होते हैं और आपके जो एक्शंस होते हैं ना, वो बिल्कुल मैच नहीं करते। और जो लोग भी हैं जो कि इनको सपोर्ट करते हैं, मुझे आप लोगों के लिए भी बहुत बुरा फील होता है। देखो, या तो आप लोग खुद इनके जैसे हो, आपकी मेंटालिटी और इनकी मेंटालिटी एकदम सेम लेवल पे है, मैच करती है, और एल्स तो आप लोग बहुत भोले हो, बहुत ही ज़्यादा भोले हो कि आपको कोई भी मैनिपुलेट कर देगा। क्योंकि मेरे कमेंट सेक्शन में भी कितने कमेंट्स आते हैं तो पढ़ के लगता है भाई कि हाँ ये लोग लिटरली भोले हैं। मतलब वो लोग डिफेंड भी कर रहे हैं लेकिन उसमें भी बड़े ही शर्मिंदे होते हैं वो। तो पता नहीं कैसा ऑडियंस बिल्ड किया है आपने, आप ही जाने। आप उनके साथ अच्छा बॉन्ड बना लिया है आपने, तभी तो उनको ऐसे इंस्टिगेट करके खुद बैकफुट पे होके आराम से एंजॉय करती हैं। तो वेल करिए, पर याद रखिएगा कर्मा। और अगर आप लिटरली जो लोग पॉइंट आउट कर रहे हैं ना कि अगर इनकी सास ऐसी है, इनकी देवरानी ऐसी है, तो फिर से कहना चाहूंगी मैडम, आप जेठानी हो, आप पहले आई थी, आपके पास बहुत टाइम था और सबके पास बहुत प्यार था आपको देने के लिए। लेकिन आपकी ऐसी ही हरकतें जो आप सोचती हो कि बहुत अच्छी लग रही हैं, लेकिन आपकी ऐसी ही हरकतें, मतलब यूट्यूब पे तो ऐसे कितने लोग हैं, अब खुद सोचो आप, जिन्होंने पता नहीं कितनी शादियां की हुई हैं और कैसा क्या है उनका, उनके भी मिलियन में फॉलोअर्स हैं। तो सिर्फ फॉलोअर्स होने का मतलब ये नहीं होता है कि आप अच्छे इंसान हो। और कम फॉलोअर्स के साथ भी जो अच्छा है वो अच्छा ही रहता है। तो ऐसी गंदगी करके अगर कहीं ऊपर भी बढ़ गए, मिलियन ऑफ फॉलोअर्स के साथ भी बहुत ही गंदी मेंटालिटी और जो समाज को बहुत ही गंदा मैसेज दे रहे हैं, ऐसे लोग भी मिल जाएंगे यूट्यूब पे। और बहुत कम सब्सक्राइबर्स के साथ भी जो लोग लिटरली इंस्पायर कर रहे हैं और लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, ऐसे लोग भी मिल जाएंगे। ऑडियंस बेस दोनों के पास है। तो अगर आपको ऑडियंस का सपोर्ट मिल रहा है, डजंट मीन दैट यू आर राइट। और जितना आप जलती रहेंगे ना, आपकी शक्ल पे दिख रहा है, आपकी शक्ल पे दिख रहा है कि आपको कितना अफेक्ट हो रहा है। जो भी लोग, मैं 400, 4000 या 10,000 जो भी लोग आपके फेवर में बात कर रहे हैं, आप उनके लिए एकदम हाँ जलने दो, हाँ पॉजिटिविटी। और यहाँ आपसे एक सवाल का जवाब नहीं दिया जा रहा,
मतलब आप कितनी मैनिपुलेटिव हो देखो। आप निक्की के घर जाओगी, निक्की को बिना बताए, आपने अपने ब्लॉग में बोला है कि मैंने विकी से लोकेशन लिया, आप यहाँ पे आके क्लैरिफाई कर देते हो कि नहीं भैया मुझे पता नहीं था कि ऐसा ऐसा घर में कुछ फंक्शन है, नहीं तो मैं रेडी हो जाती। जबकि सुबह वाले व्लॉग में आप जब नहा धो के नीचे धूप जलाने आए थे तब आपने देखा था वहां पे राज जो थे, आपके हाउस हेल्प है शायद, आई डोंट नो, वो बलून्स फुला रहे थे, तो आपने वहां पे उनको बोला भी था, आपकी उनसे एक फनी कॉन्वर्सेशन भी हुई थी। तो आपको नहीं लगा कि आपकी देवरानी वहां पे है, आपकी मदर इन लॉ वहां पे है, आपको, क्योंकि ये रोज का काम तो है नहीं ना कि आप पूजा करने आ रहे हो या फिर आपके मंदिर में ऐसे रोज बलून्स फुलाए जा रहे हैं या फिर मंदिर डेकोरेट किया जा रहा है या फिर मंदिर की इतनी अच्छे से साफ सफाई हो रही है, रोज का काम तो है नहीं। प्लस उस दिन जन्माष्टमी है, ये भी आपको पता था, ये भी पता था आपको। तो अगर इतनी सारी चीजें, क्योंकि आप अपने आप को बहुत ही एजुकेटेड और बहुत ही सेंसिबल क्लेम करते हो, तो अगर आप इतनी सेंसिबल हो और आपने इतने अच्छे रिश्ते बनाए हैं और निभा रहे हो सबके साथ, तो क्यों नहीं आपने सामने से एक बार पूछ लिया कि यार आज जन्माष्टमी है और इतनी सारी तैयारियां चल रही हैं, कुछ है क्या? घर तो वो आपका भी है, सास तो वो आपकी भी है, देवरानी तो वो आपकी भी है, आप अपनी तरफ से इनिशिएट कर लेती ना। जैसे आप कह रहे हो नहीं मुझे पता नहीं था और मुझे पता नहीं लगा कि ये सब चीजें यहाँ पे होनी है, तो आप अपनी तरफ से इनिशिएट कर लेती, क्योंकि ये तो अनयूजुअल सी चीज थी ना। रोज तो कोई मंदिर में ऐसे बैठ के तैयारियां नहीं कर रहा होता है, जो हमने व्लॉग्स में बहुत अच्छे से देखा है। रोज तो राज वहां बैठ के बलून्स नहीं फुला रहे होते हैं, और आपको पता है कि उस दिन जन्माष्टमी है तो सब लोग अपने मंदिर को डेकोरेट कर रहे हैं। एंड यस, आपके घर में जन्माष्टमी का ये त्योहार इस बार पहली बार ऐसा मनाया गया है, तो पहले कभी ऐसे स्पेशल तैयारियां, ऐसी सजावट, ऐसी डेकोरेशन कभी भी नहीं हुई। तो आपको अगर कुछ अनयूजुअल लगा तो दैट इज योर होम टू। आप अपनी मदर इन लॉ से, अपनी देवरानी से पूछ सकते थे कि क्या हो रहा है, बिल्कुल पूछ सकती थी, पर नहीं। आप पूछेंगे क्यों? आप पूछेंगी तो आप छोटी हो जाएंगी, है ना? आप पूछेंगी तो फिर आप लोगों की सिंपैथी कैसे लेंगी, ऐसे रो रो के मुझे पता नहीं था और मैं ड्रेसअप नहीं हुई। आप ड्रेसअप नहीं हुई उसका रीजन ऑलरेडी आपने अपने पहले ब्लॉग में, ब्लॉग स्टार्ट करते से ही बता दिया था, लेकिन पॉजिटिविटी आपको अच्छी नहीं लगती, आपको तो गंदगी फैलानी है, तो इसीलिए आप फिर दोबारा आपने कर दी अपनी मनगढ़ंत बातें। मुझे तो इस बात का जवाब दे दो चलो कि आपको पता नहीं था, लेकिन जब आप धूप जलाने गई हो, आपके घर में रोज के ऐसे मंदिर को सजाया जाता है कि आपके लिए बड़ी ही नॉर्मल सी चीज थी। आप पूछ सकती थी ना कि यार आज क्या कुछ स्पेशल है क्या, जबकि आपको पता था आज जन्माष्टमी है, लेकिन आपने अपनी तरफ से इनिशिएट नहीं किया। अब कुछ लोग इसको सेल्फ रिस्पेक्ट का बात कर बोलेंगे, तो भाई फिर महान मत बनो, फिर कैमरे पे आके बोलो कि हाँ ऐसी ऐसी बात है, अज्यूम करके मत चलो। अरे अच्छा हुआ तुमने सेल्फ रिस्पेक्ट रखी, हाँ तुमने पूछा नहीं, हाँ तुमने बोला नहीं। निक्की ने अपने ब्लॉग में साफ साफ क्लियर कह दिया है कि ऐसा कुछ भी प्लान नहीं था, नहीं तो निक्की हर एक छोटी छोटी चीज को लेके कितना एक्साइटेड होती हैं और वो कितना मतलब दिल से करती हैं हर एक चीज, वो सबको पता है। निक्की को खुद ही मतलब कहते हैं ना एकदम से अचानक से प्लान बना, उस बेचारी का फास्ट था, उसमें भरी दोपहर में वो सुमित भैया और धनवी के साथ मार्केट जाती हैं, वहां से शॉपिंग करके आती हैं, फिर वो फटाफट से मंदिर वंदिर सजा रही हैं, फिर भोग बना रही हैं। अगर उनका ये सब कुछ प्लान पहले से होता, जैसे कि आप सोच रहे हो कि हाँ 8-10 दिन पहले से प्लान कर लेते, फिर फैमिली मीटिंग करके हमें बता देते, तो शायद हम भी रेडी हो जाते। तो अगर उसका ये सब प्लान पहले से होता तो वो भी उस फास्ट वाले दिन आराम से घर पे रहती, कान्हा जी के लिए सब तैयारियां करती और भोग वोग बनाती आराम से और अच्छे से रेडी होती। लेकिन एकदम से उसका भी एकदम से इंस्टेंटली, कहते हैं ना कभी कुछ चीजें हो जाती है कि हाँ हाँ चलो कर लेते हैं, हाँ कर लेना चाहिए, तो वो और वो उसने अपने ब्लॉग में बताया भी है। पर भाई साहब नहीं नहीं, यहाँ तो आपको अपनी सफाई देनी है, इंस्टिगेट करना है,
कि नहीं 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 नहीं, इतनी पॉजिटिविटी मुझे अच्छी नहीं लगती, क्योंकि आपने शुरू से यही तो किया है, नेगेटिविटी, फिर लोगों को एक पॉइंट दे देना कि तुम अज्यूम करते रहो। और मैं यहाँ पे रोना आ रहा है, जोर जोर से रोने का मन कर रहा है, सामने आके बताया क्यों नहीं क्यों मन कर रहा है, जैसे अभी सामने से पूछ लेती ना। तो वेल कुछ इनके ऑडियंस है, मतलब जो लोग, तो वेल जो इनके ऑडियंस है उनको शायद ये सारी चीज़ें नहीं दिखती, और पॉजिटिविटी में भी नेगेटिविटी फैलाना उनका काम है, एग्जैक्टली जेठानी जी की तरह। तो फैलाते रहिए, क्योंकि जो सच्चा है वो सच्चा ही रहेगा, जो झूठा है वो झूठा ही रहेगा। जो अपनी मेहनत से, अपनी डेडिकेशन से आगे बढ़ रहा है वो मेहनत और डेडिकेशन दिखाता ही रहेगा, करता ही रहेगा। और जो रो धो के नाटक और सिंपैथी, नेगेटिविटी फैलाते हुए आगे बढ़ रहा है वो वैसे ही पढ़ते रहेगा। तो ऑडियंस बहुत समझदार है और ऑडियंस को सब पता है। तो इसीलिए जो भी निकी के सपोर्टर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि ऐसे ही अपना प्यार निकी पे बनाए रहें। और ये जो पॉइंट्स मैंने बोले हैं कि आप जब सुबह गई और आपने मंदिर में तैयारियां होते हुए देखी तो आपने क्यों नहीं पूछ लिया। एंड यस, घर में इतना जोर जोर से, मतलब लाउड स्पीकर पे गाने बज रहे हैं और निकी के रील्स भी आए हैं, डांस वांस हो रहा है, ग्राउंड फ्लोर पे हो रहा है, आप फर्स्ट नहीं सेकंड फ्लोर पे रहती हैं, तो क्या आपको ये सब चीजें मतलब रोज की थी क्या, यूजुअल था क्या आपके लिए कि रोज होता है, आपने कहा हाँ चलो लेट इट गो? नहीं ना, कुछ था, और उस दिन एक स्पेशल ओकेजन भी था। तो आप बिल्कुल पूछ सकती हैं, आप घर की बड़ी बहू है, आपको खुद किसी चीज में पार्टिसिपेट करना नहीं है और लोगों के आगे रोना है, ऐसे रोना है मुझे इन्वॉल्व नहीं किया जाता, मुझे निग्लेक्ट किया जाता है, ऐसे बस दिखाना है आपको। आप लोगों के मुंह में शब्द डाल देती हैं और लोग पक देते हैं। इसे कहते हैं नेगेटिविटी फैलाना, जो आप फैला रही हैं। तो भाई सुधर जाओ माता, सुधर जाओ, ऐसे घर परिवार नहीं चलते, मेहनत करके आगे बढ़ लो। और नहीं, इतना तुम्हें सताया जा रहा है तो भाई जैसे तुम चुप्पी लगा के औरों को सपोर्ट कर रही हो ना, ऐसे थोड़ी चुप्पी तोड़ के थोड़ा जवाब भी दे दो कि नहीं आई एम ऑल फाइन और कुछ नहीं है तो वो भी बता दो। बिल्कुल पागल बना रखा है ऑडियंस को। तो इसी के साथ करते हैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त और जल्दी मिलेंगे कुछ और इंटरेस्टिंग अंदर की बात, राज की बात जो कि वीडियो में होती है पर किसी को दिखती नहीं है, वो पॉइंट आउट करते हुए। तो अभी के लिए दिस इज मी नेहा सिंह, saying टाटा बाय टू एवरीवन एंड थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो वेरी मच। प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक माई वीडियो और अपने व्यूज, अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। चलो अभी के लिए बाय बाय।